मानवा की शुरुआत में हमें डिमोनिक मूरिम अलायंस, जिसे डीमन पैलेस भी कहा जाता है, उसको दिखाया जाता है। वहां पर बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तभी एक गार्ड कहता है, अरे यार, यहाँ पर आज तो बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई है। इसे सुन साइड वाला गार्ड कहता है, हाँ, भीड़ तो होगी ही, क्योंकि वो लोग हर किसी को एडमिशन दे रहे हैं, भले ही वो किसी भी फैक्शन या सेक्ट से बिलोंग करता हो। आखिर कौन ही इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा। आगे से वो पहले वाला पर्सन कहता है, काश मैं यंग होता तो मैं भी अप्लाई करता। तभी वो गार्ड शॉक्ड होकर आगे देखते हुए कहता है, क्या कोई मर गया है? इसे सुन वो पहले वाला गार्ड कहता है, अरे यार, डीमन पैलेस कंपटीशन अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम अभी से क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। आगे से वो मोटा गार्ड कहता है, तो फिर आखिर ये अंडरटेकर यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, अंडरटेकर उसे कहते हैं जो लोग लाशों को दफनाने से पहले रेडी करते हैं, और यही हमारी मानवा का एमसी है। तभी वो ऊपर देखकर अपने मन में कहता है, ये तो बस मेरी नई शुरुआत है ग्रैंडपा। आगे एमसी कहता है, मेरा नाम बू योनसोल है। ये नाम मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया जब मैं उन्हें स्नोफील्ड में अबंडेंट पड़ा मिला था। वो भी एक अंडरटेकर थे और मैंने उन्हीं से अंडरटेकर कैसे बने वो सीखा। आगे से छोटा योनसोल कहता है, ग्रैंडपा, ये पर्सन एक्सपर्ट है अपने स्विफ्ट स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल में। इसे सुन ग्रैंडपा कहते हैं, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आगे से योनसोल कहता है, ये बहुत स्किनी है लेकिन इसके लेफ्ट लेग की मसल काफी ज्यादा टोन्ड है, और यही कैरेक्टरिस्टिक उसके स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल को बताती है। इसे सुन ग्रैंडपा उसको शाबाशी देते हुए कहते हैं, तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा तेज है, तुम एक ह्यूमन गिफ्टेड अंडरटेकर हो। आगे से योनसोल खुश होते हुए मन में कहता है, ये बहुत हार्ड है क्योंकि बाहर सभी लोग हमें हेट करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं ग्रैंडपा के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन, इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योनसोल और ग्रैंडपा बिस्तर पर सोए थे। तभी ग्रैंडपा अपनी जगह से उठ जाते हैं। बाहर मौसम भी काफी ज्यादा खराब लग रहा था। आगे से ग्रैंडपा विंडो की ओर देखते हुए मायूस होकर कहते हैं, लगता है मेरे पुराने पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। आगे से वो योनसोल को हाथ लगाकर उठाने लगते हैं और कहते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं, आखिर कौन डेड पर्सन बनने की एक्टिंग अच्छे से करता है। इसे सुन योनसोल कहता है, ग्रैंडपा, इतनी रात को? आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुमने अच्छा किया तो मैं तुम्हें नए कपड़े और जो तुम्हारी मनपसंद स्वॉर्ड है उसे तुम्हें दूंगा। इसे सुन योनसोल भी खुश हो जाता है। आगे से ग्रैंडपा योनसोल को कॉफिन में बंद करते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, सियोल, इस टाइम सनराइज तक इंडोर करने की कोशिश करना। आगे से योनसोल भी इसके लिए मान जाता है। ग्रैंडपा योनसोल को बंद कर वहीं पर खड़े थे। तभी वो अपनी सॉर्ड को कसकर पकड़ लेते हैं और घर से बाहर निकल आते हैं, और आगे अपनी पेनी नजर से देखते हुए कहते हैं, तुमने खुद को बहुत अच्छे से हाइड करके रखा है, जैसे कोई चूहा हो। तभी आगे से एक ब्लैक हुड वाला पर्सन निकलते हुए कहता है, ओ, तो ऐसा है, आखिर तुम कैसे हो सेवन ब्रांच डिमोनिक ब्लेड बू जानियांग? इस नाम को सुन ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत दिन हो गए इस नाम को सुने हुए। आगे से वो ब्लैक हुड वाला पर्सन गुस्से में कहता है, तुमने अपनी वाइस पैलेस मास्टर की पोजीशन को छोड़ दिया ताकि तुम ये घटिया सा काम कर सको। इतना कहकर वो पर्सन ग्रैंडपा पर अटैक कर देता है। उसकी टेक्निक का कोई नाम नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। आगे से ग्रैंडपा उसके अटैक को अपने हाथों से पकड़कर रोकते हुए कहते हैं, मैंने ये लाइफ चुनी ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। इसे सुन वो हुडी वाला पर्सन भी हंसने लगता है। तभी ग्रैंडपा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें खुद को मारने दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनोसेंट लोगों की जान जाए।
आगे से वो हुडी वाला पर्सन कुछ सोचते हुए मान जाता है और कहता है, यहाँ से भागने की तुम सोचना भी मत। आगे हमें योनसोल को दिखाया जाता है। वो अभी भी कॉफिन में बंद था। तभी वो कॉफिन का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल आता है और रोते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सच में न्यू यूनिफॉर्म और शर्ट चाहिए, लेकिन मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तभी योनसोल की नज़र बाहर पड़ती है और वो आजू बाजू देखते हुए कहता है, ग्रैंडपा, आखिर वो कहाँ पर गए? यूजुअली वो यहाँ पर खड़े होकर मेरा वेट करते हैं। क्या कोई उन्हें बुलाने आया था? सच में यार, वो लोग हमें ह्यूमंस की तरह नहीं देखते जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अंडरटेकर है। तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। बाहर का नजारा बहुत ज्यादा भयानक था। इसे देख योनसोल काफी डर जाता है और ग्रैंडपा की फिक्र करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ पड़ता है। आगे वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बुरी हालत में वहां पर पड़े थे। उनकी ऐसी हालत को देख योनसोल चिल्लाते हुए पास चला जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, आखिर आपकी ऐसी हालत किसने की? आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, सियोल, क्या ये तुम हो? इसे सुन योनसोल कहता है, हाँ ग्रैंडपा, ये मैं हूँ। लेकिन आपको ये क्या हुआ? आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। अगर मैं मर गया तो तुम ये अंडरटेकर का काम मत करना और अपनी लाइफ खुशी से जीना। आगे से योनसोल कहता है, आप चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा ग्रैंडपा। आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी मेरा बदला लेने के बारे में मत सोचना। इसे सुन यूनसोल के आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने दांत बीचते हुए गुस्से में कहता है, नो ग्रैंडपा, उन लोगों ने आपकी ये हालत की, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं तो मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। आप हमेशा कहते थे इस जगह और हिल में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपके बिना यहाँ रहने से अच्छा हिल में रहना पसंद करूंगा। आगे से दर्द में कराते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगा मरने के बाद मैं शांति से रहूंगा। योनसोल, ये मेरी लास्ट विश है। प्लीज तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और जितने भी पल हमने साथ गुजारे वो मेरी लाइफ के सबसे हसीन पल थे। तभी ग्रैंडपा मरकर धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरते हैं। उन्हें ऐसा देख योनसोल कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर अभी ये हुआ क्या, और वहीं पर खड़ा था। आगे हमें योनसोल के लाइफलेस आंखें और इमोशनलेस चेहरे को दिखाया जाता है। वो ग्रैंडपा को टेबल पर लिटाकर साइड में खड़ा था। आगे योनसोल कहता है, ग्रैंडपा, आपने मुझे रिवेंज लेने को मना किया क्योंकि आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं उन सभी कमीनों को चुन चुन कर मार डालूंगा। आगे वो ग्रैंडपा की बॉडी को एग्जामिन करते हुए कहता है, उनके हाथों को डेफिनेटली सेम टाइम पर काटा गया और वो अटैक ऊपर से नीचे की तरफ किया गया, और ये काफी रेयर मूव है। और उससे भी ज्यादा अजीब, उसने बीच में ही अपने मुंह को चेंज कर दिया ताकि वो ग्रैंडपा की आंखों पर अटैक कर सके। इस टाइप की स्ट्रेंज शॉर्ट टेक्निक डिमोनिक पाथ वालों के ही हो सकती हैं। इस तरीके के वाउंड टियानजू योगा टेक्निक से ही किए जा सकते हैं, और उनके बैक पर हिडन वेपन के टोटल 93 कट्स हैं। यहाँ तक कि स्काईफुल ऑफ फॉलिंग फ्लावर टेक्निक में भी 66 अटैक होते हैं। लगता है उसने किसी ऐसे वेपन का यूज किया जो एक ही टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ अटैक को कर सकता है। और ग्रैंडपा की जीभ और नाखून भी कलरलेस हो गए हैं, और ये सिर्फ किसी लीथल पॉइजन से हो सकता है। एक ऐसा पॉइजन जिसे पुट्रीड फ्लेश और ब्लड रोटन हो जाता है। और आगे से योनसोल कहता है, एक ऐसा डिमोनिक पाथ वाला पर्सन जिसने टियानजू योगा टेक्निक को सीखा हुआ है और वो हाई कैलिबर के हिडन वेपन को यूज करता है, और उसी के साथ लीथल पॉइजन जिसकी वजह से फ्लेश और ब्लड सड़ जाता है। इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा कम होंगे।
चाहे जो हो जाए मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा। तभी हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें योनसोल को दिखाया जाता है। वो गेट पर अपने नाम की एंट्री कर रहा था। तभी आगे से वो गार्ड कहता है, आखिर ये बम्पकिन सेक्ट और जानियंग क्लैन कहाँ पर है? आगे से वो चिल्लाते हुए योनसोल से कहता है, अगर तुम अपना फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहते तो यहाँ से वापस जा सकते हो। तभी वो कुछ देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। योनसोल ने दांतों से अपनी उंगली को काट लिया था। आगे वो अपने खून से फिंगरप्रिंट लगाते हुए अपने मन में कहता है, जब से ग्रैंडफादर मुझे छोड़कर चले गए मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो गई और मेरे पास रिवेंज को छोड़कर अब कुछ बचा नहीं है। और ये कंपटीशन यही बनेगा मेरा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड माय रिवेंज। आगे हमें बताया जाता है, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स एक ये मुस्लिम वर्ल्ड के दो पावर्स हैं और उनके बीच सदियों से फाइट चली आ रही है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो जस्टिस और राइटियस है वो मुस्लिम अलायंस के साथ है, और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो सिर्फ पावर को ही वर्शिप करता है। और इन्हीं दो फोर्सेस ने काफी लंबे समय से मुस्लिम वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखा है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने खुद को पुश कर 18 मार्शल मास्टर का क्रिएशन कर दिया। मुस्लिम अलायंस के इस नए खतरे की वजह से निमन पैलेस ने अपनी पावर को एडवांस करने का डिसाइड किया और वहीं से 10 डिमन मास्टर्स के क्रिएशन की शुरुआत हुई। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया वो 10 टैलेंटेड बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और उन्हें 10 डिमोनिक सेक्ट की मार्शल आर्ट को सिखाया जाएगा। और इसी बात को सुन बहुत सारे यंग लोग आज यहाँ डिमोनिक पैलेस में इकट्ठा हुए हैं। आगे हमें उन सभी कॉम्पिटिटर्स को दिखाया जाता है। योनसोल उनके साइड से जाते हुए मन में कहता है, मुझे कुछ लोगों में से फॉर्मिडेबल ऑरा सेंस हो रही है। उनमें से कुछ मेरे ग्रैंडफादर के किलर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। वो किलर एक ऐसा मार्शल मास्टर है जिसकी कैपेबिलिटीज को मैं जज भी नहीं कर सकता। उस जैसे पर्सन से रिवेंज लेने के लिए मुझे भी उसके लेवल तक पहुंचना होगा और उसके लिए मुझे वन ऑफ द 10 डिमन मास्टर्स में से एक बनना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसकी मदद से मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। आगे हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने आगे कुछ देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक अपीयरेंस वाला मास्टर और उसके कुछ साथी आकर खड़े हो गए थे। आगे से वो मास्टर कहता है, मेरा नाम हेड इंस्ट्रक्टर योग रियून्यूंग है। उसका नाम सुन बच्चे खुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या यही वो फेमस गोल्ड डैगर ब्लड आई है? तभी आगे से वो हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, आज यहाँ पर पूरे डिमन सेक्ट में से ग्रेटेस्ट प्रोडिजीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो लोग हमारे सारे ट्रायल को पास कर पाएंगे सिर्फ वही वन ऑफ द 10 डिमन मास्टर्स बन पाएंगे। तुम्हारे फर्स्ट ट्रायल में डिमन पैलेस के मार्शल मास्टर तुम्हारे फिजिकल एप्टीट्यूड को चेक करेंगे। इस बात को सुन बाकी कैंडिडेट्स चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये किस टाइप का ट्रायल है और कंपटीशन का क्या हुआ? आगे से वो डिमन पैलेस के मार्शल आर्टिस्ट सभी कैंडिडेट को चेक करने लगते हैं और जिनका भी फिजिकल एप्टीट्यूड ठीक है उन्हें पास कर देते हैं। तभी पीछे खड़ा योनसोल अपने मन में कहता है, अगर तुमने फिजिकल एप्टीट्यूड को पास कर दिया तो तुम नेक्स्ट ट्रायल में जा सकते हो। आगे से एक मार्शल आर्टिस्ट योनसोल की तरफ ही आने लगता है और योनसोल का हाथ पकड़कर अपने मन में कहता है, ये बच्चा तो काफी ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचा। तभी वो योनसोल की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन इसका यह किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं इसको पास नहीं कर सकता। और वहां से चला जाता है। उसे जाता देख आगे से योनसोल अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था यही होगा। आज तक मैंने जो भी सीखा है वो सिर्फ लाशों को ही देखते हुए सीखा है। मुझे नहीं लगता मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरा एंड नहीं हो सकता। तभी अनाउंसमेंट होती है, फर्स्ट ट्रायल खत्म हो गया है। इसे सुन एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है,
ये काफी ज्यादा अनफेयर है। अगर फिजिकल एप्टीट्यूड को ही देखकर 10 डिमंस का सिलेक्शन करना था, तो फिर इस कंपटीशन को होस्ट करने का क्या ही मतलब। उसकी बात को सुन, हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हारी मसल और बोन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तुम एक ऐसी बेसिक स्टैंडर्ड को भी पास नहीं कर सकते, और अब किस बात की कंप्लेंट कर रहे हो। आगे से वही बच्चा कहता है, लेकिन हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसको सुन, वो हेड इंस्ट्रक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, डोंट वरी, सेकंड ट्रायल में उन लोगों को पिक किया जाएगा जिनके पास पुअर फिजिकल एप्टीट्यूड है, लेकिन वो मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। और सेकंड ट्रायल को अभी इसी वक्त शुरू किया जाता है। एक दूसरे से फाइट करो और खुद को सरवाइव करो जब तक तुम लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा ना बचे। इसको सुन, बच्चे घबराते हुए कहते हैं, क्या हमें सच में एक दूसरे को मारना होगा? लेकिन हम सब तो एक ही साइड पर हैं। आगे से वही बच्चा कहता है, अगर ऐसी बात है, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो या बुरा, पर अगर मुझे किसी को मारना होगा तो वो तुम हो। इतना कहकर वो अपने स्पीयर को पकड़कर फेंकते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा। आगे से आ रहे उस अटैक को देख योनसोल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है।